होकर प्रभु आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु, और दुआ करते हैं होने दीजिए। आज की शाम जब हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु, सीखने जा रहे हैं प्रभु, होने दे हमारे मन की आंखें प्रभु जी खुले और हम आपके वचन के प्रकाशन को ठीक से जान सके प्रभु, और उसके अनुसार हम चल सके। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जितने लोग हम सब जुड़ करके प्रभु आपके वचन को सीख रहे हैं। हम सब पे प्रभु अपने प्रभु वचन का जो भेद है प्रभु, जो प्रकाशन की बातें हैं प्रभु, हम सब पे प्रकट कर प्रभु, ताकि हम सब अपने जीवन में प्रभु आपके नाम को आदर देते हुए आपके कामों को भी प्रभु जी आगे तक ले जा सके परमेश्वर, और अपने आप को तैयार कर सके प्रभु कि किस तरह आने वाले दिनों में प्रभु जब आप आ रहे हैं प्रभु, आपके साथ हम सब भागी हो सके। धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। सर को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम दुआ करते हैं और भी बुद्धि दीजिए प्रभु जी, और भी प्रकाशन दीजिए परमेश्वर, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिए प्रभु, ताकि आपकी बातों को प्रभु जी, आपके वचन को प्रभु जब हम सबको बताते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से होने दे, पवित्र आत्मा की ओर से होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं। आगे का समय आपको सौंपते हैं प्रभु, और जब तक हम लोग स्टडी कर रहे हैं प्रभु जी, कोई भी रुकावट ना हो, वरन यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम सबसे बात कर परमेश्वर पिता, और आपके वचनों को प्रभु ठीक से हम सीख सके। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया है। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। तो फिर से आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं उसका ठहराया हुआ जन होकर स्वागत करता हूं। आज के अध्ययन में प्रभु फिर से हमारी सहायता करे कि हम उसकी जो मनसाएं हैं, जिसे उसने यूहन्ना को दिया कि लिख और इसको कलीसियाओं तक जाने दे, और इसलिए चूंकि हम कलीसियाओं से बिलोंग करते हैं, इन बातों को हम लोग सीख रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। सो वी विल रीड अगेन फ्रॉम 7th पैराबल। यहाँ से आगे चलेंगे, फिर से पढ़ लीजिए एक बार। 7th Parable of Net, Church in Laodicean, AD 1900 to Rapture. Matthew 13:47 to 50 and Revelation 3:14 to 21. 7/complete, time to be perfect and prepare for marriage dress. ये एक्चुअल 1900 से उसके पहले मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्ट किया। आज मेरे एक भाई ने एक विषय मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किया, नाउ आई एम गोइंग टू प्रोटेस्ट समथिंग इन माय चर्च। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद किया और उस भाई के लिए प्रार्थना किया कि प्रभु आप बल देना, प्रोटेस्टेंट होना इतना आसान नहीं है। पूरी भीड़ किसी एक कंफ्यूजन में है, उनको सही रास्ते में सही मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति हमेशा परेशानी में पड़ता है, परेशानी उठाता है। पर मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने कम से कम एक जन को इस बात के लिए प्रेरित किया कि जो बात उसको वचन के अनुसार दिखता नहीं है, उसने आज मुझे मैसेज किया कि आई एम गोइंग टू प्रोटेस्ट समथिंग। सो प्रभु उस भाई की और हम सबों की सहायता करे कि हम सही में प्रोटेस्टेंट बने, प्रैक्टिकली, आंख बंद करके नहीं। सो दिस इज द टाइम, और उसी का एक भाग है ये लॉकडाउन और ये जो सिचुएशन आया हुआ है 3 साल से। परमेश्वर कलीसिया के लिए समय दे रहा है कि कलीसिया कैसे भी करके तैयार हो सके। टाइम टू बी परफेक्ट एंड प्रिपेयर फॉर मैरिज। परफेक्ट का डेफिनेशन लोगों को मालूम नहीं। कई बार कई लोग अनजाने में बाइबल तो पढ़ते हैं नहीं और इसलिए कुछ भी बोलते हैं। कई बार कोई बोलता है कि कोई शुद्ध है क्या दुनिया में, फिर कोई बोलता है कि कोई पवित्र है क्या, और सिद्ध तो हो ही नहीं सकता। आपको एक बात बता दूं, पौलुस क्या बोलता था। नीतू पहला कुरिन्थी
2 अध्याय और उसके 7 पद को पढ़ो। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं। वेट 6 पद भी पढ़ो। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु यहाँ लिखित में है सिद्ध कौन है, तो बाइबल बोलती है पौलुस सिद्ध लोगों में ज्ञान सुनाता था। और एक और भेद की बात बता दूं आपको, इफिसी 4 का 12 पद पढ़िए। ये जो कलीसियाओं में उसने मिनिस्ट्री दिया है, प्रेरित, भविष्यवक्ता और ये वो प्रचारक, चरवाहे, पास, उसका कॉज क्या है? 11 और 12 पढ़ लो भाई। और उसने इसलिए कभी भूल के मत बोलना कि कोई सिद्ध है क्या, कोई पवित्र है क्या, कोई शुद्ध है क्या। ये विचार लाना ही मत, बाइबल के विरोध की बात है वो। तुम अपना देखो, यू मे बी अ परफेक्ट वन, क्योंकि वो उन्हीं को लेने आ रहा है, याद रखना। उस समय वो आएगा तो अनुग्रह खत्म हो जाएगा। अभी है अनुग्रह। दिस इज द टाइम ऑफ ग्रेस। जब अंतिम तुरही फूंकी जाएगी तो जो जिस दशा में है वो उसी में रह जाएगा। जो मलिन है वो मलिन बना रहेगा और जो सिद्ध है वो सिद्ध बना रहेगा। ये बाइबल का संदेश है। किसी के धोखे में मत आना कि यीशु नाम जुड़ गया तो अब तुमको लाइसेंस मिल गया कि कुछ भी करो तुम। ये बहुत बड़ा धोखा है। इन दिनों में यही प्रचार हो रहा है कि इन द नेम ऑफ जीसस वी ऑल आर गोइंग। चाहे वो चोर हो, चाहे बदमाश हो, चाहे ठगी हो, चाहे पॉलिटिशियन, कुछ भी हो, इन द नेम ऑफ जीसस। गलत शिक्षा है ये, इसको एकदम ध्यान रखना आप। इफिसी 4 का 11-12 पढ़ लिए रहो। और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, और कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। ये दिया क्यों? Ask something. Why you are pastor? Why you are prophet? Why? What is the reason? तुमको उसने प्रॉफिट बनाया, शिक्षक बनाया, इवेंजलिस्ट बनाया, ये 5-fold मिनिस्ट्री में से कोई एक दिया तो किस लिए दिया? तो आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का जिससे काम। पवित्र लोग, पहली बात तो ये है, शुद्ध हुए क्या? यीशु के लहू से शुद्ध होता है। पवित्र हुए क्या? क्योंकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। और फिर क्या लिखा है? और सेवा का काम किया जाए। तब सेवा में मत हाथ डाल देना। एक बात याद रखना, ये दिस इज द टाइम ऑफ परफेक्शन। दिस इज द टाइम ऑफ द फाइनल प्रिपरेशन, फाइनल टच बोलते हैं जिसको। कोई भी जब रचना होती है, कोई भी जब सब्जी बनता है, तो इवन क्रिएटर जो है फाइनल टच करने के बाद बोलता है कि यस नाउ इट इज गुड, एक्सेप्टेबल। जब तक वो गुड नहीं होता तब तक बनाने वाला वहां से हटता नहीं, बनाने का काम खत्म नहीं होता। दिस इज द पीरियड। 1900 से लेके ये चले आ रहा है। बहुत सारे लोग परफेक्ट हो चुके। पौलुस बोल रहा था कि सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। कुछ भी बोल के फंसो मत। परमेश्वर अज्ञानता, इनोसेंटली सो मेनी पीपल। पीटर वाज आल्सो इनोसेंट पर्सन, जिसको यीशु ने बोला हे शैतान दूर हो जा, तुम इनोसेंटली कुछ का कुछ मत बोल बैठना। दिस इज द टाइम ऑफ परफेक्शन एंड प्रिपरेशन। और स्पेशली लॉकडाउन, इट इज गॉड्स गिफ्ट फॉर चर्च कि तुमको अब कोई झंझट नहीं, तुम प्रभु के नजदीक बने रहो और अपने आप को पहले तो अपनी चौकसी करो और उसके बाद दूसरों की सहायता करो। क्या लिखा? पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और मसीह की देह उन्नति पाए। फिर से पढ़ना 12 पद।
जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। तब मसीह की देह जो है उसकी उन्नति होती है। यदि पवित्र लोग नहीं है और पवित्र लोग सिद्ध नहीं हुए तो काहे का सेवा और काहे का उन्नति। मेरी बातें थोड़ी कठिन है पर यही सच है। बी केयरफुल। इसलिए इन बातों को कल हमने ध्यान किया। जाल, एंड टाइम चर्च का पिक्चर जो है, लास्ट पैराबल, जाल के समान। अब ये जाल बना कि नहीं, ये कल हम लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान किया कि आर यू लाइक अ जाल, क्या सही में तुम जाल बने? तुम जो लोग हो, तुम्हारा यूनिटी ऐसा है कि कोई खोल नहीं सकता। यदि ऐसा नहीं है, प्रार्थना करो, इसके लिए प्रार्थना करो। कोई दुनिया में अमर नहीं है, एक न एक दिन सबको मरना है, चाहे नेचुरल डेथ हो, चाहे बीमारी से हो, चाहे एक्सीडेंट से हो, मृत्यु तो तय है। ये शरीर जो है वो मांस और लोहू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, तो फिर इसकी काहे चिंता करनी? जो प्रवेश करेगा उसकी चिंता करो। इस लाइन को तो पढ़ी लो एक बार और। सभोपदेशक 4:12, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 धागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। बटी हुई होनी चाहिए। ये बटना, इस बात को ध्यान रखना। एक एक लकड़ी को कोई भी तोड़ देता है, पर गट्ठे को तोड़ना इतना इजी नहीं है। इसलिए अपने यूनिटी के विषय में ध्यान करो। अब पढ़ लेते हैं रेवलेशन 3। चर्च को लिख करके क्या बोला? लौदीसिया की कलीसिया को लिख, क्या लिखा? मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। ये मैं जब अध्ययन कर रहा था तो कई बार पढ़ना पड़ा मुझे इसको, कि ये बोलना क्या चाहता है। भला होता कि तू या तो ठंडा होता या गर्म होता, बीच में है। कभी जिंदा दिखता है, कभी मुर्दा। ठंडा गर्म, डेथ जैसे ही सांस रुकी तो बॉडी का जो गर्मी है वो तुरंत ठंडा होने लगता है। ना तो तू जीवित है और ना मुर्दा है। हाँ, यदि तू बोलता कि हाँ भाई मुझ में जीवन नहीं है, तो मैं जीवन देता तेरे को, क्योंकि जीवन, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं बोला। पर तू एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि तू मरा हुआ है। एक्टिविटी कुछ दिखता नहीं है। कितने लोग सही में एक्टिव हैं, कितने लोग सही में धर्मी हैं, कितने लोगों ने सेवा में इन्वॉल्वमेंट अपना बनाया है कि नहीं बनाया है? अरे कुछ नहीं तो रोज रोज प्रार्थना, बी अ प्रेयर वॉरियर। कम से कम प्रार्थना तो कर ही सकते, और कुछ कर सको ना कर सको, सबसे इजीएस्ट वे वो प्रार्थना के विषय में मैं बताया करता हूँ। एक बार फिर याद दिला देता हूँ। प्रभु मुझको जब जब वो बोलता है वो मैं बोलूंगा। यदि आपका प्रार्थना का टाइम टेबल है, उठते साथ झटपट प्रार्थना, फिर रात को सोने के पहले प्रार्थना, फिर दिन में 2 बार 3 बार। पुराने नियम में ऐसा होता था। नए नियम में पौलुस ने बोला हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती। प्रार्थना मतलब होता क्या है? स्वर्गीय जो पिता है उससे एक बच्चे का बातचीत। और यदि बच्चे को पिता से कोई बातचीत करनी है, कोई अर्जेंट काम आ पड़ा, उसका कोई टाइम टेबल होता है, तो बाप बेटे का रिलेशन नहीं हो सकता।
यदि बेटा बाप बोले कि तू इतने बजे कॉल करना मेरे को, अभी मैं बिजी हूं, नो, वो कोई ऑफिस खोल के थोड़ी बैठा है कि इतने बजे खुलेगा और इतने बजे बंद हो जाएगा। जिस समय प्रभु तुमको किसी विषय में आगाही करता है, प्रे, नो टाइम और नो हर प्रकार से का मतलब आंख बंद कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते हो तो मत करो। यूहन्ना 17 का 1 पद पढ़ो जरा। जो मॉडल है, सब चीज उल्टा पुल्टा है। ईसाई लोगों ने सारा चीज तहस नहस करके धर दिया। वो इज योर मॉडल। तो तुम्हारा मॉडल तो कोई एक थियोलॉजिकल क्लास है, कोई कॉलेज है, उससे सीख रहे। बाइबल में क्या लिखा है उसके बारे में पता नहीं। क्या लिखा है 17 अध्याय का 1 पद? अच्छा, हमारे घरों में कई बार वॉल पिक होता है यीशु का, गेत्सेमनी के बगीचे का, तो वो घुटना में और सिर झुका के हाथ जोड़ के प्रार्थना करते रहता है कि उसकी आंखें, क्या लिखा है यहाँ पर? यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा। हर बार हे जब पिता, भी वो प्रार्थना करता था तो आंखें स्वर्ग की ओर उठाकर, जहां पिता है उधर देखकर बात करता है। What about you all? हम लोग क्या करते हैं? तो बचपन से जो सिखाया गया, अब हर समय और हर प्रकार से प्रार्थना। अब गाड़ी चला रहा है तो आंख कैसे बंद करेगा वो? तो बोलेगा कि नहीं नहीं, जब वो डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे, टेबल कुर्सी में बैठेंगे तब प्रार्थना करेंगे। बाइबल सम्मत नहीं है, याद रखना। ये हमारे हिंदू भाई बहन लोग ज्यादा नियरेस्ट हैं बाइबल के। जब पंडित उपदेश देता है तो वो यीशु की कैटेगरी में देता है। कैसे? पढ़ लो जरा, मत्ती 5 का 1 पद पढ़ो भाई। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। जब उपदेश देने का समय आया तो ये खड़ा हो गया क्या? बैठा। बैठकर, भाई बाप और बेटे, एक पिता है जो अपने एक हायर अथॉरिटी है जिसने अपने को उसकी जगह, फैमिली एटमॉस्फेयर, जब ये बैठ के बात करता था। ये पुलपिट बाजी और खड़े होके और ड्रामेटिक और एक्शन, ये सब डुप्लीकेट काम है, बाइबल सम्मत नहीं है, याद। ये हमेशा घरों में तो क्या खड़े होके बात कर? ट्रेनिंग होती है, एक पीरियड ही होता है। किसका? कैसे खड़ा होना है, कैसे बोलना है और कैसे कितना देर कितना शब्द बोलने के बाद, ये भी जानता हूं मैं। ड्रामा सिखाया जाता है थियोलॉजिकल कॉलेज में, बाइबल सेमिनरीज में, और उसी को लेके आदमी ड्रामा करते रहता है। मैं देखता हूं कि पुलपिट में खड़े होने का स्टाइल होता है। अरे बैठ के बात करना भाई, एक परिवार के साथ बात कर। ये बोल रहा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है न गर्म है। जो करना चाहिए वो तो कर नहीं रहा है और एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है कि मैं जो करना चाहिए नहीं कर रहा हूं। प्रभु मुझको जीवन दे दे, मैं उगलने पर हूं। फाइनली अंत में बोल रहा है उगल दूंगा। इसलिए आगे क्या लिखा, क्या क्या चिता रहा है, पढ़ते जाओ। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं,
और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। कितनी बात बोला? तू अभागा, तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। 5 बात। ये जो एंड टाइम चर्च है ना, अभी सारे लोग धनी हैं। हैदराबाद में एक चर्च है, 1,500 लोग आ सकते हैं एक बार में। जितना बड़ा चर्च, जितना बड़ा कॉन्ग्रीगेशन, उतना धनी। पैसे का कमी नहीं है आजकल चर्चेज में, ना लोगों की कमी है, भीड़ बहुत बड़ा बड़ा है। परमेश्वर के जन कितने हैं पता नहीं, परमेश्वर का बच्चा कितने हैं उसमें पता नहीं। क्या बोल रहा है? तू अभागा। अभागा किसको बोलती है बाइबल? यदि हम केवल इसी जीवन में परमेश्वर से आशा रखते हैं तो सब मनुष्यों से अधिक अभागे। कहाँ लिखा भाई? कोई बताएगा? किसी को याद है? किसी को याद नहीं? दीपा मम्मी से पूछ। 19। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो सब मनुष्यों से अधिक अभागे। अभागा का डेफिनेशन किसको बोल रहा है? अभागा है तू। केवल इसी जीवन में यदि तुम प्रार्थना, विनती, निवेदन किसके लिए कर रहे हो? उस आने वाले जीवन के लिए कि केवल इसी ये नाश होने वाले नाशमान देह के लिए? दादा पहला कुरिन्थियों 15 का 19। यस, पढ़ दो जरा। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। सुना भाई सब लोगों ने? तो बाकी को खोज लेना, नहीं बताऊंगा। नंगा का डेफिनेशन क्या है, अंधा का डेफिनेशन क्या है, तुच्छ और कंगाल बाइबल बोलती किसको है? ये इनका तामझाम बहुत रहेगा 1900 के बाद। अभी देखो तामझाम बहुत है, पर धन किसको बोलता है बाइबल? बाइबल बोलती है ये हाई फाई सेटिंग में परमेश्वर अपना धन नहीं रखता, सोना चांदी के बर्तन में नहीं रखता। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 7 पद एक बार फिर से पढ़ लो भाई। 7 अध्याय, दूसरा कुरिन्थी 4 का 7। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हाँ, जो मिट्टी, मिट्टी का मतलब क्या होता है? जिसका कोई मोल नहीं है, जो अपने आप को शून्य बना सकता है। नथिंग। ओ लॉर्ड, आई एम नथिंग। मूसा को परमेश्वर ने क्यों यूज किया? पौलुस को परमेश्वर ने क्यों यूज किया? तो थोड़ा पीछे जाके ध्यान कर लेना, सब बता चुका हूं। मूसा बोल रहा था हु आई एम ओ लॉर्ड। ये बोला परमेश्वर ने, चल मैं तेरे को फिरौन के सामने भेजता हूं। हु आई एम ओ लॉर्ड, कौन हूं मैं? पौलुस बोला मैं मसीह के लिए मूर्ख। कल हम लोग देख रहे थे खुरचन, ये पौलुस के शब्द। धन क्या है और किसमें रखता है? जो अपने को खुरचन समझता है, जो सबसे नीचे रखता है, उसको धन देता है वो। और परमेश्वर का वचन ही ये बाइबल नाम की जो किताब है, ये चेक बुक फॉर हेवन बोलता हूं। ये वो किताब है जो तुमको धनी बना सकता है। आगे देख लेते हैं।
पहला कुरिन्थी 1:4-5 पढ़ लो। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। किसमें? वचन और ज्ञान में धनी। मालूम है? ये आगे पढ़ लेना, अभी सब चीज नहीं बताऊंगा, ये रिपीट हो रहा है, कई बार हो गया। कितना बड़ा ये अहाब क्या बोला? ये अहाब के बारे में मैं अभी बताया था कुछ दिन पहले कि अहाब के लहू को कुत्ते लोगों ने चाटा। ये इसी में आगे पढ़ना तो मिलेगा। एलिया ने बोला था, मैं को होमवर्क दिया हुआ था, खोजना इसको, किसने बोला था। लिखा है कि उसने पूछा कि चेले से, क्या लिखा? 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल, छोटा काम को बड़ा रूप देने का काम परमेश्वर का होता है। आप छोटा सा बड़ा काम करने के चक्कर में मत रहो। कोई छोटा काम तो में हाथ तो डालो। प्रभु सहायता करे कि समझे इन बात को। पढ़ो। यूहन्ना 9:40 और 41। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, ये एक प्रश्न आ चुका है जिसको बोल रहा था कि तुम अंधे हो। यदि तुम एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ हमारी मन की आंखें बंद हैं, शैतान ने बंद कर रखा है, इसलिए संसार की चीजें दिखती है, हमको वो आने वाला जीवन दिखता नहीं। क्या बोला? कुलुस्सी 3 अध्याय उसका 1-2 पढ़ो जरा, इसको पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 1-2-3। सो इतने लोगों में, इतने लोग जो इस अध्ययन में जुड़े हैं, मैं कैलकुलेट कर रहा था लगभग 400 के आसपास। एक पॉइंट पे 2-3 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं, और कुछ कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर एक बड़ा टीवी स्क्रीन लगाकर और 30-35 लोग बैठते हैं। इतने सारे लोग सुन रहे हैं, भारत देश में अलग, बाहर भी अलग। क्या बोल रहा था? पढ़ो भाई। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। अब ये वाली आंख कहां तक देख सकती है भाई? जहां यीशु, जहां परमेश्वर का पुत्र विद्यमान है, वहां तक जा सकती है क्या? नहीं, मन की आंखें जाती हैं। और ये तो बोल रहा था पौलुस, फिर से पढ़ना जरा एक बार। तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए यदि तुम मरा हुआ, बोला ना, तू ना तो ठंडा है ना गरम। यदि गरम है तो ये एक्शन आएगा। क्या बोला? सो यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए, ठंडे नहीं हो, गरम हो गए हो, तो क्या लिखा? तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। अब जिसका आंख ही अंधा है, अब यीशु बोल रहा था कि जब एंड टाइम आएगा तो सबकी आंखों को शैतान बंद कर रखेगा। सुसमाचार की बातें उनको समझ में नहीं आएंगी, पर्दा पड़ा रहेगा। लिखा, जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? तो यीशु ने क्या जवाब दिया भाई? यीशु ने उनसे कहा,
यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। क्योंकि दिखता क्या है? जो सामने संसार की चीजें दिखती। और ये अंधापन दूर कैसे होता है? तो इफिसियों 1 में इसको समझाया हो। क्या बोल रहा है? पढ़ो भाई। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान। दीपा, यू आर हियरिंग मी? यस मामू। ये आर्यन को आउट करो। जी। इज डिस्टर्बिंग द स्क्रीन। रिमूव कर दो। पढ़ो भाई। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। तो जितने लोग पवित्र आत्मा की बात करते हैं, ये कौन लोग थे मालूम है? इफिसियों को लिख रहा है। इफिसियों के लोगों को, जिनके बारे में उसने सुना था, उसको बताया गया, उनके विश्वास की चर्चा हो रही है, और इसलिए उनके लिए धन्यवाद कर रहा है, पर प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर जो यीशु मसीह का पिता है, अपनी पहचान में काहे का आत्मा दे भाई? ज्ञान और प्रकाश की। चंगाई का आत्मा सबके पास है, सामर्थ के काम करने का आत्मा सबके पास है। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा कौन देगा? स्पिरिट ऑफ रेवलेशन एंड स्पिरिट ऑफ नॉलेज। इससे ही आंखें ज्योतिर्मय होती है, तब तुम जान सकते हो कि उसने उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। आस्क फॉर इट। प्रार्थना करो कि प्रभु हमको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दी। ये पौलुस इफिसियों की मंडली को यदि ठीक से देखोगे तो एक थियोलॉजिस्ट ने काम शुरू किया था। क्या नाम था उसका? किसी को याद है क्या? इफिसुस में काम किसने शुरू किया? तो 18 अध्याय, एक प्रेरितों काम 19 अध्याय को पढ़ लेना, उधर लिखा है 18-19 में। अपुल्लोस नाम एक थियोलॉजियन था, उसने काम शुरू किया, काम करके वो चला गया। और जब पौलुस वहां आया तो उनको देख के वो माथा पीट लिया। उसने बोला, तुमने बपतिस्मा लिया, काहे का लिया? लिखा है कि अपुल्लोस ने बपतिस्मा दिया था, इन्होंने दोबारा बपतिस्मा लिया। काहे के लिए? कि पवित्र आत्मा का दान प्राप्त कर सके। कौन सा? ये ज्ञान और प्रकाश की आत्मा की बात कर रहा है। इफिसियों की मंडली में एक मंडली तैयार हो गई थी, पर ज्ञान और प्रकाश का आत्मा नहीं था। इसलिए पौलुस बोल रहा है कि तुम्हारे विश्वास का समाचार मैंने सुना है। इन्होंने विश्वास अपुल्लोस के द्वारा लाया था। आप भी हो सकता है किसी के द्वारा विश्वास लाए होंगे। आज ध्यान करके देख लेना, तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय है या नहीं है। डोंट टच है। इसलिए ये इन सब बातों को ध्यान करना। ये 1900 के बाद एंड टाइम चर्च का ये पिक्चर है। आगे पढ़ लो भाई। गलातियों 3:23-27। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। हाँ, पहले मूसा की व्यवस्था थी यहूदियों के लिए। अभी जो ईसाई बॉर्न क्रिश्चियन होते हैं, उनके घर में
संडे स्कूल है, चर्च है, एक एक सिंपल सिस्टम, रूल एंड रेगुलेशन होता है, सामाजिक सोशल। विश्वास है ना है, पर एक सोशल सोसाइटी एक्ट के भीतर, एक बाउंड्री के भीतर हम रहते हैं। लिखा है विश्वास के आने से पहले एक व्यवस्था होती है जिसमें हम एक रिस्ट्रिक्शन बाउंड्री के भीतर रहते हैं। इधर क्या लिखा, पढ़ लो। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास में धर्मी ठहरे। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे, क्योंकि तुम सब उस जो विश्वास भी हमारी प्राइमरी टीचिंग्स हैं, जो प्राइमरी टीचर्स हैं, जो हमको एक विश्वासियों का समूह के रूप में बनाए रखता है, ये बोलता है कि यदि सही में विश्वास आ गया तो हम अब उन शिक्षाओं के अधीन नहीं है। और आगे क्या लिखा, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तो नंगापन किससे जाता है? मसीह को पहनने से जाता है। वस्त्र ये है, इसलिए इन सब बातों को ध्यान कीजिए। मैं क्षमा चाहूंगा, वंस आई हैव टू क्लोज द स्क्रीन, देन ओनली ये डिस्टर्बेंस जो है वो जाएगा। एक कुछ सेकंड लगेंगे मुझे। पढ़ लो भाई। प्रकाशित वाक्य 3:18, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि ये धनी हो आग जाए। में ताया हुआ सोना क्या है भाई? पहला पतरस 1:7 पढ़ लो जरा। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। ये एक पद से पढ़ लेना बाद में, अभी मैंने 7 पढ़ाया है, इसलिए कि ये आग में ताया हुआ सोना जिसको बोलता है वो क्या है? परखा हुआ विश्वास। और किसमें किसमें परखता है, किसमें कॉलिंग होती है? 48 अध्याय यिर्मयाह, उसका 10 पद पढ़ो जरा। कैसे कैसे ये आग का मतलब क्या है? कौन सा दादा? यिर्मयाह 48 का 10। श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लोहू बहाने से रोक यू रखता आर है। रीडिंग यशायाह, यिर्मयाह है दादा। यिर्मयाह 48 का 48 का 10। हाँ, वो ही पढ़ रही हूँ भैया, यशया है वो। अच्छा, ये सॉरी, पढ़ो यशायाह
80, 48 and 10. देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी की नाई नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। एक तो दो पार्ट है इसका। यशायाह 48 के 10 में दो भाग। पहले बोल रहा है कि मैंने तुझे निर्मल किया पर चांदी की नाई नहीं। वैसे आजकल चांदी का रोल खत्म हो गया है, पर ग्रामीण अंचल में अभी भी है। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं। चांदी जो ओरिजिनल चांदी होता है, सिल्वर होता है, वो क्या होता है मालूम है? हर थोड़े दिन में ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है। और उसको फिर से चमकाने के लिए कुछ कुछ केमिकल्स आते हैं, कुछ एसिड आता है, या कुछ नहीं, गांव वालों को मैंने देखा है वो इमली पानी में डुबा देते हैं और उससे उसका कालापन दूर हो जाता है। पर वो चमकने लगा, उसके कुछ दिन बाद, थोड़े दिन बाद फिर से वो ब्लैक हो जाता है। व्हाट अबाउट गोल्ड? चांदी को आग में नहीं डालते। सोना जो है उसको ताया जाता है आग में। और यहाँ बोल रहा है हमारे विश्वास के विषय में, ये बोल रहा है कि चांदी की नाई नहीं कि बार बार तुम्हारा विश्वास गोलमाल होते रहे, उसमें शैडो आता रहे। कई बार देखना, अब कुछ नहीं, दूसरों को मत देखो, अपने विश्वास को चेक करना। क्या होता है, कभी एकदम फर्स्ट क्लास विश्वास दिखता है, कभी अब एकदम फुल डगमगा जाते हैं। ये क्या बोल रहा है? फिर से पढ़ो भाई एक बार। किसमें डाल के चुनता है बोल रहा है? देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी की नाई नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। हाँ, तो ये भट्टी जो है आग में डाल दोगे तो दो आदमी भुना जाएगा, जल जाएगा। दुख की भट्टी बोलते हैं। दुख की अच्छा, भट्टी किसको बोलते हैं? भट्टी, ये हमारा गैस चूल्हा है, भट्टी नहीं होता। ये जो हम लोग चूल्हे में खाना बनाते हैं गांव वाले, वो भी भट्टी नहीं होता। भट्टी किसको बोलते हैं? चारों तरफ आग है। जिसमें ऊपर से भी आग, नीचे से भी आग, दाएं से भी आग, बाएं से भी आग। तंदूर बोलते हैं, तंदूरी रोटी, तंदूर के समान। जब जब आप तंदूरी कुछ चिकन उकन खाओ तो याद रखना कि तुम खुद भी वही हो जिसमें परमेश्वर दुख की भट्टी। पता चला जॉब से अलग दुख, बच्चों से अलग दुख, शरीर अलग दुख दे रहा है, माँ ससुराली पार्टी अलग दुख। यदि ज्यादा दुख है तो समझ लेना कि तुम प्रोसेस में हो। धन्यवाद देना प्रभु को। और जीवन में कोई दुख नहीं है। हाँ, तो याद रखना वो लाजर और धनी को, क्योंकि तुम सेवा में यदि मिनिस्ट्री में इन्वॉल्वमेंट बनाओगे, यदि मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व होगे तो कुछ ना कुछ दुख तकलीफ आएगा। ओके, क्यों मालूम है? क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति परमेश्वर की ओर मुंह करता है तो शैतान उसका फुल फ्लैश सबसे पहला शत्रु वही। परमेश्वर के अनुसार चलने का प्रयास मतलब शैतान को एक ना दिखने वाली अलौकिक शक्ति को से बैर मोड़ लेना है। और वो कहां से आएगा उसका कोई हिसाब नहीं रहता। कभी बच्चों के थ्रू, कभी इसके थ्रू, कभी उसके थ्रू। इसलिए आग में ताया हुआ सोना एंड टाइम में सताव बहुत ज्यादा होगा। हो सकता है कि चुने हुए भी भरमा दिए जाएं। शैतान ने देखा कि मेरा अंत का समय आ गया है तो फुल अपने फ्लैश में चले आता है वो।
किनको सताएगा? जो उसके अपने फॉलोअर हैं उनको, उनसे काहे के लिए परेशान? भजन संहिता 73 में दाऊद ने अजीब दुखड़ा रोया, तेरे संग रहकर भी मैं पशु सरीखा बन गया, लिखा। जो उसके संग रह, दाऊद जैसा व्यक्ति बोल रहा था। पढ़ लेना 73 अध्याय को, उसके एक पद से थोड़ा 3-4 पद तक पढ़ लो जरा। ये बाइबल में क्या क्या बोलता है, उसके अपने लोगों की स्थितियों का ये आईना है। आप देख लो अपने आप। Psalm 73 पहले से पढ़ना है दादा? हाँ, एक पद से 1 2 3 4 5 पढ़ो, उसके बाद आगे उसी में कंटिन्यूशन में है। आखिरी में उसने बोला, तेरे संग रहकर भी मैं पशु सरीखा बन गया। क्यों मालूम है क्यों बोल रहा था? पढ़ो जरा। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे ये मुख्य बात यहाँ से 2 पद से ना, जी। मेरे डग तो एक जो परमेश्वर का ठहराया हुआ जन है, उसके डग उखड़ना चाहते, चल रहा है पर। और आगे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तो उन घमंडियों के विषय डाहा करता था, क्योंकि दुष्टों का कुशल होता है इस पृथ्वी में। और आगे पढ़ो जरा। क्योंकि आप देखते होगे कई बार कई लोग मैं सुनते रहता हूं कि भैया हम लोग जितना ज्यादा उसके साथ चलना चाहते हैं उतना समस्याग्रस्त होते हैं। तो भैया जो मिलेगा वहां मिलेगा, यहाँ उल्टा जो कुछ है वो सब जाने वाला है। अब चलना है तो चलो। ये सब लाइन को कौन पढ़ेगा? पढ़ो भाई, आगे पढ़ो। क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनकी मृत्यु, प्रभु के लोगों में के मृत्यु में वेदना होती है। ये बोल रहा है दुष्टों की मृत्यु में वेदना नहीं होती। और उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्यों की नाई कष्ट नहीं होता, और मनुष्य के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है। उनकी आंखें चर्बी से झलकती है और उनके मन की भावनाएं उमड़ती है। पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। वे ठट्टा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बात बोलते हैं। वे डींग मारते हैं। वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। तो भी उसकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। फिर वे कहते हैं, ईश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान को कुछ ज्ञान है? देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा सुभागी रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने ये अपने कौन देख रहा है? ये जो परमेश्वर का जन है, शुद्ध मन वाला, वो इनको देख के इसका गोलमाल हो जा रहा है। ये ऐसे लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं, वो ऐसे। आगे क्या लिखा? आगे पढ़ लेना। वहां पर लिखा है, नेक्स्ट किसी 1-2 लाइन के भीतर लिखा होगा, तेरे संग रह कर भी मैं पशु सरीखा बन गया। मैं इनको देखता रहा। कौन सा पद है? 22 भैया, 22। पढ़ लो। मैं तो पशु सरीखा था और समझता न था। मैं तो तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था। ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। अपना अपना ध्यान कर लो भाई। हम लोग को जो प्रभु, ये यीशु ने बोला एक लाइन में बोला उसने, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो क्या लिखा है? देखो जरा, किसी को याद है क्या? इससे लगा हुआ एक लाइन उसने एक लाइन में तो बोला, अपना क्रूस उठाकर चले। अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए। क्रूस का मार्ग है ये। अरे इसको तो मालूम है, बताऊंगा मैं जरूर।
मीरा जो मेरो तो गिरधर गोपाल ये गाती थी, उसका गिरधर गोपाल शेफर्ड कोई नहीं उसको मालूम था, क्योंकि उसने एक अपने दोहे में एक लाइन गा दिया, सूली ऊपर सेज पिया की। ये सूली को ये कैसे जानती है? परमेश्वर के साथ चलना, उससे मिलना कैसे होए, ऐसा लिखा है, वो गाती थी। इन लोग बहुत सारे लोग जो बाइबल नहीं पढ़ते, जिन्होंने यीशु को नहीं जाना, उनको भी परमेश्वर के वचन का कुछ कुछ बातें मालूम था। कबीरदास को बहुत सारी चीजें मालूम थी, ध्यान से पढ़ना। इसलिए भूल के कभी ये मत बोलना कि मेरे ही जीवन में ये सब क्या। अरे भाई तकलीफ तो आएगी, तो दुख की भट्टी दाऊद लिख दिया, उसके संग रहकर भी पशु सरीखा एक व्यक्ति हो सकता है। इट इज रिटन इन द बाइबल। इसलिए यदि तुम संगति में हो, उसके संग चलने का प्रयास कर रहे हो, तो बहुत बड़ा तोप नहीं चल गया है। ये पत्रियों में बार बार एक लाइन लिखा है, मैं छोड़ते गया हूं, हर बार लिखा है, जो जय पाए, जो जय पाए, जो जय पाए वो ही आगे का हिस्सेदारी मिरास उसको मिलेगी। ये प्रकाशित वाक्य में हर बार एंड किया, जो जय पाए, जो दुख में और समस्या परेशानी की स्थितियों में, विपरीत स्थितियों में हार जाएगा, उसको वो जगह नहीं मिलेगा। मैं बहुत दुख उठाकर, ऐसा ऐसा वर्ड यूज किया इसके पहले, बहुत दुख झेलने होंगे, आग में ताया हुआ सोना मोल ले ले बोल रहे। ज्यादा लग्जरियस चीज मत खोज। ये बोल रहा था कि तू जो कहती है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया, उनको समझा रहा है कि भैया इस पृथ्वी पर किसी तरह का धन परमेश्वर के तुल्य होने पर भी लिखा है, यीशु ने अपने को शून्य कर दिया, नथिंग। मूसा में, पौलुस में यीशु का पिक्चर दिखाई देता है, तुम में दिखता है क्या कि आई एम जीरो, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं। वापस आ जाओ भैया, रेवलेशन 3:18। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। अब ये सब चीज को समझाने की जरूरत नहीं है। हमने देखा कि मन की आंखें ज्योतिर्मय कैसे होती हैं, वस्त्र कौन है, और आग में ताया हुआ सोना, ये सब हमने देख लिया। आगे चलते हैं। रेवलेशन 16:15, इसको पढ़ लो जरूर। देख, मैं चोर की नाई आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखे। क्या मतलब? ये वस्त्र जो है बीच बीच में ये तो बोल रहा है कि जो धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की वस्त्र चौकसी की, करता है। तुमको ध्यान भी है। कई बार क्या होता है मालूम है, बहुत काम, बहुत बिजी, बहुत हवा, बहुत कुछ चल गया, तो पता चला वस्त्र उड़ गया। चौकसी करना, वॉचफुल रहना कि वस्त्र कौन सा है तुम्हारे, वो कहीं उतर तो नहीं गया। क्योंकि अब फिर से मुझे बताना पड़ेगा भाई कि एक व्यक्ति था जिसने यीशु से पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन।
तो यीशु ने एक दृष्टांत बताया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, और क्या हुआ भाई? डाकुओं ने अरे कोई बोलेगा? डाकुओं ने उसको उससे घायल घेर कर कर ले मारा, गया। पीटा और धुआं छोड़ करके चले गए। उसका कुछ लूटा? नहीं, कपड़े निकाले। लूट वस्त्र कपड़े निकाले। वस्त्रहीन करके और घाव दे के चल दिए। तो मैं इसको समझा दूं, ये वस्त्र की चौकसी क्यों चिता रहा है? क्योंकि उसने खुद बताया था कि वस्त्र कब उतरता है। ये इसका डायरेक्शन का था, यरूशलेम से यरीहो। यरूशलेम बोलने से जहां परमेश्वर का निवास स्थान, उसकी तरफ पीठ, और श्रापित संसार की तरफ यरीहो बोलने से श्रापित जगह। ये श्रापित संसार की ओर जब भी संसार शब्द आता है तो परमेश्वर का बैर प्रकट होता है। और यदि तुमने अपना मुंह संसार की तरफ किया, हाँ, तो वस्त्र उतरा। वो डाकू ऐसे हैं जो क्या करते हैं, केवल सबसे पहला काम नंगा करते हैं और उसके बाद घाव देते हैं। May God bless you all, give the clear and perfect understanding about this all. क्योंकि ये समय, अंतिम समय में ऐसा होगा जब नंगा हो जाएगा, वस्त्र उतरा हुआ है। वो बोल रहा है कि तू जो कहता है मुझको किसी चीज की घटी नहीं है, और आखिरी में बोला नंगा है। किसने उतारा? क्योंकि तुम्हारा ध्यान परमेश्वर के निवास स्थान को छोड़ के संसार की तरफ। अभी सारे लोग प्रार्थना किसके लिए करते हैं? मैं तो माथा पीट लिया, मैं जयपुर में एक जवान लड़के को देखा, नहीं सॉरी, अजमेर में। उसने बताया कि भैया सर जी मैं ना ये प्रचार करता हूँ। उसने एक पॉम्पलेट दिया मेरे को, इफ यू विल रिसीव जीसस एज योर मसाया देन यू विल गेट, ऐसा करके वहां पर नीचे लिखा था, तुमको गाड़ी मिलेगा, घोड़ा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। वो उसका वो देख के मैं बोला ये नया कौन सा चीज पैदा हो। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। यदि मसीह के पास आ जाओगे तो बीमारी दूर, ये दूर, वो गरीबी दूर, और लड़की मिलेगी, नौकरी मिलेगी। यीशु के पास आ जाओ, बस उसका नाम ले लो, सब मिल जाएगा। यीशु नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, सो मेनी पीपल आर, बड़े बड़े मैंने देखा है, ये साउथ में तो बिजनेस चल रहा। इन द नेम ऑफ जीसस यू विल बी लाइक अ मिलेनियर। बड़ा ड्रामेटिक देखोगे तो चक्कर आ जाएगा, ऐसा ऐसा काम दिखाई देता है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, कि समझ में आए कि यदि यरूशलेम की तरफ पीठ और संसार की तरफ मुंह किया तो तुम नंगे हो जाओगे। ज्यादा देर नहीं लगता है। ये मैंने बता दिया ऑलरेडी। अब 19, रेवलेशन 3:19, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। पतरस के बारे में कल ही देख रहे थे हम लोग। 3 बार पूछा था उसको। लास्ट देन ही आस्क्ड पीटर, दीपा पढ़ो। देन ही आस्क्ड पीटर 3 Then he times. asked Peter 3 times, "Do you love me more than these? Feed my lambs, tend my sheep, feed my sheep." क्या बोला? हिंदी में क्या है ये तीनों? फीड माई लैम्ब,
टेंड माई sheep and feed my sheep. ये लैम और शीप में फर्क क्या होता है भाई? बोलो, कोई जल्दी से बोलो, लैम किसको बोलते हैं और शीप किसको बोलते हैं? शिप्स के बच्चों को। लैम बच्चा को बोलते हैं सर। बेबी शीप। मेमना, मेमना। जिसको हिंदी में मेमना बोलते हैं, और शीप जिसको हिंदी में भेड़ बोलते हैं। भेड़। तो अपने घर के नाउ दिस इज द टाइम, जिन जिन से प्रीति रखता हूं सबको उलाना और ताड़ना देता हूं। पहली आज्ञा क्या है, कोई बताएगा? 10 आज्ञाओं में पहली आज्ञा कौन सी? मन प्रेम करो और दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। यस, प्रेम करो पहली आज्ञा नहीं है 10 आज्ञा में। अपने मन और अपने सारे प्राण से मुझे मेरी उपासना करना। निकाल के पढ़ लेना माता जी। पहली आज्ञा, 10 आज्ञा में पहली आज्ञा बोल रहा हूं, वैसे तो आज्ञा कितनी है तो ढेरों है। 10 आज्ञा जो दिया उसमें पहली आज्ञा, और उसके बाद पौलुस ने उस नियम को नए नियम में बदल दिया। 6 इफिसी 6 का 1 पद पढ़ो जरा। माता पिता का आदर करना। पढ़ो। ये सबके लिए है, चाहे बड़े लोग हैं चाहे छोटे लोग हैं। Those who are हे dependent। बालक, हाँ, क्या लिखा? हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता आगे और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके ये साथ लिख दिया भी है। पौलुस ने, पहली आज्ञा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं पर माँ बाप को तुच्छ जानते हैं। उनके माँ बाप के विषय में ध्यान करोगे ना, बहुत बड़ा सेवक है पर माँ बाप जो है भीख मांगने की स्थिति में रहते हैं। इसके साथ प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है। क्या बोला? आगे पढ़ो ना भाई। जी दादा। कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और हे ये बच्चे वालों, प्रतिज्ञा है। जो अपनी माता पिता का आदर करता है उनके लिए, और जो ये काम नहीं करता उसका भला नहीं हो सकता। और ज्यादा ये एक लोग बोलते हैं ना, चिरंजीवी रहो, बहुत दिन जियो, ये सब होता नहीं है, बोलने की बात है। जब तक ये नहीं होगा, बाइबिल के अनुसार जो माता पिता का आदर नहीं करता उसका भला नहीं होता और वो चिरंजीवी नहीं होता। ये हो गया बच्चों के लिए। और जो बच्चे वाले हैं उनके लिए क्या है? 4 पद भाई। और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस मत दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। तो पालन पोषण तो सब लोग कर रहे हैं। अच्छी शिक्षा, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा सब चीज। पेरेंट जो हैं वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को द बेस्ट जो हो सकता है उनसे, कितना भी गरीब आदमी होगा अपने बच्चों के लिए सब चीज बेहतर करने का प्रयास करता है। प्रभु की शिक्षा कौन देगा? तो बोले पास्टर देगा, संडे स्कूल टीचर देगा। आज अपने को जांच लेना कि तुम प्रभु की शिक्षा अपने बच्चों को दे भी रहे हो। तुम तो खुद खाली हो, तो तुम कहाँ प्रभु की शिक्षा? लिखा है फीड माई लैम्स, पहले जो छोटे मेमने हैं उनको फीड करो, देन मेरे भेड़ों की रखवाली कर और उनको फीडिंग कर। 3 बात बोला था। समझ में आ जाए तो अच्छा है भाई, ना समझ में आए तो भी अच्छा है, मुझे क्या लेना देना। ये सबसे कठिन बात लिखा है आखिर।
पढ़ो जरा। देख एंड टाइम चर्च का ये पिक्चर है, ये तुम ध्यान से देखो। क्या लिखा? देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। क्या मतलब? मैं मतलब बोलने से कौन? ये बोल कौन रहा था? किससे बोल रहा था? कलीसियाओं को लिख दे बोला, यूहन्ना को। कौन? खुद यीशु, वो स्वयं बोल रहा था, जो अल्फा और ओमेगा है, जो जी उठा, ऐसा ऐसा इंट्रोडक्शन किया उसका एक अध्याय में। वो बोल रहा है लिख दे लिख दे। मैं उसको बोलता हूँ लव लेटर्स ऑफ जीसस, 7 लव लेटर्स ऑफ जीसस टू द चर्च। ये उसको प्रेम है इसलिए चिता रखने। तो क्या है, आए और ले जाए। जो लोग तैयार होंगे वो चले जाएंगे, जो नहीं होंगे वो मारे जाएंगे। देख क्या क्या बोल रहा है, कहाँ खड़ा है वो? द्वार पर। यदि वो द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है का मतलब वो बाहर है, तो भीतर कौन है भाई? कभी सोचा है ये क्यों लिखा? वो बाहर है और खटखटा रहा है, अरे मुझको अंदर ले लो। चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपका वो फैमिली हो, चाहे वो आपका चर्च हो, क्या उसके साथ भोजन चल रहा है आपका? यदि कोई मेरा शब्द सुनेगा, सुनकर द्वार खोलेगा, देन आई विल कम। वो जबरदस्ती कभी नहीं करता, याद रखना। स्वर्ग के राज में जाने के लिए आपको अपना बल लगाना पड़ेगा। वो तो खोल के रखा है, हमने शटर गिराया हुआ है। मैं बताता हूँ अक्सर लोगों को, दरवाजा बंद है हमारा। और द्वार क्या है, इसको भी खोज लेना, होमवर्क कर लेना। एंड टाइम चर्च के लिए लास्ट लाइन है ये। अब आगे क्या लिखा? जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके जो कान जय पाएगा उसी को सिंहासन पर अपने सारे। भाई उप आसन समझाता हूं मैं। उपासना से का जो कीवर्ड है वो उप आसन है, का मतलब मुख्य आसन के पास आके बैठने का अनुग्रह दे रहा है। वो बोल रहा है जो जय पाएगा उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा जय पाकर मैं भी पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ। अब एक सिंहासन में 3 आदमी कैसे बैठे हैं, ये इसको जरा होमवर्क कर लेना भाई। तो मैं बता दूं, देयर आर 3 चेयर्स। कौन? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा जिसके भीतर है वही उसके उस ट्रिनिटी के नायक है। वही जाएगा। वह जिसके, क्या लिखा, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा हाँ, तो कलीसियाओं जिसके को। कान हो बोलने से ये जो अभी तुम सुन रहे हो वो वाला कान नहीं भाई, इंग्लिश में भी पढ़ो जरा दीपा। The one who ध्यान से देखो आप, ये मैं भेजूंगा, ये मैं भेजने ही वाला हूँ पीडीएफ में, पर अभी सुन लो, समझ लो। The one who conquers, I will grant him to sit with me on my throne, as I also conquered and sat down with my Father on his throne. He who has an ear, let him ये hear. he who has an ear का मतलब क्या होता है?
What do you mean by an ear? एक कान। और अभी आप सुन रहे हैं वो कौन सा कान है? कितने कान है? ये 2 कान है। ये इसीलिए एक कान से सुना दूसरे से उड़ा दिया। एक तो हिंदी में फ्रेज होता है, इधर से निकल गया और उधर से निकल गया। ये बोल रहा है who has an ear, जैसे हमारे आत्मा की एक आंख है भीतर, तुम्हारी मन की आंख, वैसे ही मन का कान। कलीसिया में कलीसियाओं के पास, कलीसियाई व्यक्ति के पास मन का कान भी होना चाहिए कि वो सुनता है। प्रभु सहायता करे। ये बोल रहा है सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अब लास्ट इन फाइनल लोअर लाइन में येलो में क्या लिखा भाई? 2000 years of dispensational age of the church was ended with these words. ये 2000 का क्या हिसाब किताब है, ये मैं पहले के अध्ययन में सब बता चुका हूं, इसलिए अभी नहीं बताऊंगा। और उसके हिसाब से 2000 अभी कितना हो, किसमें चल रहे हैं हम लोग? 22 साल आगे जा चुका। ये 2000 से 22 साल आगे जा चुका। इसका क्या हिसाब किताब है पीछे जाके अध्ययन कर लेना। चार्ट बना बना के दिया, भेजा मैंने डैनियल की जब स्टडी कर रहे थे। 7000 ईयर का चार्ट बना हुआ है। 2000 ईयर का एज है कलीसिया के लिए, पर ये 22 साल आगे जा चुका। हिसाब किताब जरा कर लिए रहना भैया। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। प्रार्थना के साथ आज की सभा यहीं समाप्त करेंगे। आज के प्रार्थना में जिससे प्रभु ने बात किया, कोई एक आध जन देखो कि किसी का वो वाला कान खुला भी है कि नहीं। जिससे प्रभु ने बात किया आप धन्यवाद की प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे सब शक्तिमान दयालु वासियों के देने वाले सामर्थ्य वो पिता परमेश्वर, सारे मन सारी बुद्धि से धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर कि उन सबके इस जीवन में देखने पाया प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता आपके उस असीम प्रेम के लिए जो बड़े धीरज से मुझे आपके लायक बना रहा है पिता परमेश्वर। कलीसिया के लिए मुझे पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि आपने इस उचित दास को चुना जिनके द्वारा आपकी ये बहुमूल्य बातें हमारे तक पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। मैं उनके लिए भी विनती करता हूँ प्रभु जी कि उनकी जो भी शारीरिक दशा है परमेश्वर पिता इस संसार में रहते हुए वो आपके साथ रहते हुए बेहतर हो सके पिता परमेश्वर। इस तरह से वो हमारी जिंदगियों को चाहते हैं कि आपके लिए बेहतर बनाए पिता परमेश्वर। मैं आज उपस्थित सभा में सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर और आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि हम हमारी सारी शारीरिक दशाओं से निकाल कर प्रभु जी उस मिरास में सहभागी होने के लिए हमें तैयार करें पिता परमेश्वर। जैसा आप हमें तैयार करना चाहते हैं ऐसा मन और बुद्धि दें प्रभु जी, ऐसी सजगता दें पिता परमेश्वर कि हमारा जीवन निरंतर जब तक हम इस धरती पर सांस लेते हैं आपके आने से पहले तक पिता परमेश्वर उन जीवित बातों को पिता परमेश्वर न केवल अपने लिए परंतु औरों को भी बताने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपनी आत्मा प्राण दे आपको सौंपते हैं पिता परमेश्वर और आने वाले समय में अपनी जिंदगियों को, अपने शरीरों को, अपनी सारी मानसिकता, सांसारिकता, शारीरिकता परमेश्वर सौंपते हुए आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि हमें निर्मल करिए प्रभु जी और होने दीजिए पिता परमेश्वर
कि हम पवित्र होकर सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर। प्रभु जी एक बार फिर अपने आप को सभा में शेखर चाचा को आप पवित्र हाथों में सौंपते हैं और दुआ को यीशु मसीह के सामर्थी नाम मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आमीन। So God bless you, wishes, and प्रभु सबको आशीष दे, सबको समझ प्रदान करे। कल फिर से हम मिलेंगे। संडे हमारा गैप रहता है, अगेन मंडे से लेकर सैटरडे तक मिलेंगे। कल फिर संध्याकालीन हम लोग इकट्ठे होंगे सैटरडे। So God bless you all. Thank you very much for your time. It's a very precious time God giving us. Shalom, Dada.